Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. सो आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में आप सबने देखा था कि जो हमारी कशिश है वो अनन्या को उसके घर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चली जाती है. तो अब हम आते हैं आगे. ठीक है. अब यहाँ जो अनन्या की जो मॉम थी वो अनन्या की तरफ देखती है और कहती है चले. तो अनन्या भी कहती है. उसके बाद उसकी जो मॉम थी वो घर की तरफ चलते हुए कहती है कितनी प्यारी बच्ची है. तो अनन्या भी कहती है बहुत प्यारी है. और वो ये बात विस्पर करती है, लाइक बहुत धीरे से बोलती है. तो उसकी जो मॉम थी वो बोलती है कि कुछ बोला तुमने. तो जो अनन्या थी वो जो अपना वाइट कोट था उनके हाथ में रखते हुए कहती है वो तो गई पर आपकी बेटी ना अभी भूखी है, मुझे कुछ खिला दो प्लीज़. तो वो हंसती है और बोलती है आ गई अपनी असली रूप में, चल अंदर. और ये चीज़ बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ आते हैं. वो बोलती है जा फ्रेश होकर, अब ब्रेकफास्ट रेडी है. तो यहाँ जो मिस्टर दिलीप थे वो भी अंदर ही बैठे हुए थे. मिस्टर दिलीप सोलंकी यानी कि हमारी अनन्या के फादर हैं. ठीक है. वो वहीं टेबल पर बैठे हुए थे. यहाँ जो अनन्या वो उनके पास आती है, उन्हें हक करती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग. तो वो भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, आई नो तुम भूखी हो, कुछ खा लेते हैं. तो जो अनन्या थी वो भी बोलती है अच्छी. और इसके बाद वो भी बस अपना जो थोड़ा सा फ्रेश होकर आती है, अपने हाथ वाथ धोकर आती है और उसके बाद वहीं पे बैठ जाते हैं सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए. अब इनकी फैमिली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं. तो यहाँ जो मिस्टर दिलीप हैं वो हैं प्रोफेसर, और अनन्या की मदर यानी कि मिसेस संध्या सोलंकी ये एक साइंटिस्ट है. अनन्या उनकी एक सिंगल चाइल्ड है. ठीक है. तो वो कभी भी अनन्या को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते. लाइक ऐसा बहुत कम होता है कि वो अनन्या को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं. और अनन्या भी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी बच्ची रही है. इज़ लाइक वो उनकी सारी बातें मानती है और कभी उसने कुछ ऐसा गलत नहीं करा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े. एक ये वजह भी है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम आगे. तो यहाँ ये लोग सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं. उसके बाद जो अनन्या के पेरेंट्स हैं वो अपने अपने वर्क प्लेस के लिए वहाँ से चले जाते हैं. यहाँ जो अनन्या है वो भी अपने रूम में आती है, चेंज करती है और सो जाती है. दूसरी तरफ जो कशिश थी वो भी अपने स्टेशन पहुँच चुकी थी और अपना काम करने लगती है. और अब जो है लंच ब्रेक हो चुका था. अब उसके पास कॉल आता है विधि का. कशिश कॉल पिक करती है, बोलती है हेलो. तो जो विधि थी वो पूछती है क्या कर रही हो. तो जो कशिश थी वो कहती है कुछ नहीं, बस काम पेंडिंग पड़ा है उसे ही ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं, आप बताओ. तो विधि कहती है यार मैं थक गई, इतने सारे पेशेंट्स, पता है मैं सुबह से पेशेंट्स ही देख रही हूँ, मैं थक गई अब. तो कशिश हंसती है और बोलती है अच्छा तो फिर अब. तो जो कशिश थी वो बोलती है यार तुम एक तो हंसना बंद करो, और मैं ना पहले ही बोल रही हूँ ड्यूटी के बाद कहीं चलते हैं, मेरे बस की नहीं है पूरा दिन ये ट्रॉमा झेलना. तो जो कशिश थी वो हंसते बोलती है ठीक है चलते हैं, पहले आप बताओ कहाँ जाना है आपको. तो जो विधि थी बोलती है कि मूवी देखने आए, मूवी देखने जाएं. तो जो कशिश थी वो पूछती है नाइट शो. तो विधि बोलती है हाँ नाइट शो ऑफ कोर्स, ड्यूटी टाइम हमारा तभी ख़त्म होगा. तो जो कशिश बोलती है कि ठीक है ड्यूटी के बाद चलते हैं, मैं आपको रिसीव करने के लिए आ जाऊँगी, फिर साथ में चलते हैं वहीं से. तो जो विधि थी वो बोलती है ओके, और इनका जो कॉल था वो कट हो जाता है. यहाँ कशिश अभी अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी और तब तक जो है तन्वी भी आ जाती है. वो आके पूछती है कि लंच नहीं करना. तो जो कशिश थी वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करना यार, काम बहुत ज़्यादा है. तो तन्वी उसे बोलती है काम बाद में कर लियो यार, पहले लंच कर ले. और वो उसे उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है अपने साथ में. दोनों जो है अपना लंच करते हैं, उसके बाद अपने काम पर वापस लग जाते हैं. और ऐसे ही जो इनका
वर्किंग टाइम वो ओवर हो, अबे यार, आई मीन ओवर हो जाता है, ठीक है। और जब इनका जो ड्यूटी टाइम था वो ख़त्म हो जाता है, तो जो तन्वी थी वो कशिश के पास उसके केबिन में आती है। कशिश उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो तन्वी बोलती है भाई टाइम ख़त्म, अब घर नहीं चलना। तो कशिश बोलती है तो तू जा ना अपने घर, मैंने थोड़ी ना रोका है तुझे। तो जो तन्वी थी बोलती है अरे यार तू भी तो घर जाएगी, तो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दियो प्लीज़, मैं रास्ते में ही है मेरा घर, बहन छोड़ दियो। तो कशिश बोलती है नहीं। तो तन्वी बोलती है यार ले चलना, मतलब तेरे वहाँ तक खाली जाएगी ना, चल मैं तेरे को 10 रुपये दे दूँगी, ठीक है, मेरे को छोड़ दे। तो जो कशिश थी वो बोलती है मैं ना तेरे लिए खुद राइड बुक कर दे रही हूँ, ठीक है, और खुद चली जा, मैं नहीं जा रही, मुझे कहीं और जाना है, मैं घर नहीं जा रही। तो जो तन्वी थी वो पूछती है तो कहाँ जा रही है। तो कशिश बोलती है कि आज उसका प्लान है विधि के साथ मूवी देखने जाने का, तो वो बस उसके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही है। देन वो वहाँ से विधि को पिक करेगी और उसके बाद ये दोनों जाएंगे मूवी देखने। तो तन्वी बोलती है अच्छा, तो तू मुझे हॉस्पिटल ले चल। तो जो कशिश थी वो बोलती है कि हाँ क्यों, तुझे क्या हुआ। और वो हंसते हुए वहाँ से जो अपनी कीज थी उसे लेकर अपने केबिन से निकल जाती है बाहर की तरफ। तो जो तन्वी थी वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो जो कशिश थी वो बोलती है क्या है पीछे पीछे क्यों आ रही है, बोल तो सही, देख मैंने तेरे को पहले ही बोल चुकी हूँ मैं तेरे को ड्रॉप नहीं करूँगी, और यार दोनों डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा अलग है, मैं नहीं जा रही, मेरे को बहुत घूमना पड़ जाएगा, और वहाँ लेट पहुँची ना तो वहाँ 4 बात मैं अलग से सुनूंगी। तो जो तन्वी थी वो बोलती है अरे यार तू वो सब छोड़, तू ये बता वहाँ पे वो भी होगी क्या। तो कशिश बोलती है कहाँ पर, वो कौन, किसकी बात कर रही है। तो जो तन्वी थी बोलती है अरे यार वो जो स्टेथोस्कोप लेकर घूमती रहती है। तो जो कशिश है वो बोलती है हॉस्पिटल में ना हर डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है और वो उसको लेकर ही घूमता है, तू किसकी बात कर रही है, क्या बोलना क्या चाह रही है तू। तो जो तन्वी थी वो बोलती है अरे यार, और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, वो होता है ना अपना सर खुजाने लगती है। तो जो कशिश थी तब तक उसने अपनी जो बुलेट थी उसे स्टार्ट कर ली थी। तभी जो तन्वी है वो एकदम से अपना जो हाथ था वो अपने चेस्ट पे रखती है और चिल्लाने लगती है आ बहुत दर्द हो रहा है, आ हार्ट अटैक आ गया मेरे को, कशिश गई गई मैं, हार्ट अटैक आ गया मेरे को। तो जब कशिश थी वो लाइक उसके एकदम से चिल्लाने की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है, और वो अपनी बाइक बंद करती है और फटाफट उसके पास आती है, वो बोलती क्या हुआ, तो तू ठीक है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है तेरे को। तो जो तन्वी थी वो एकदम से बोलती है हॉस्पिटल ले चल मुझे, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो कशिश बोलती है क्या हो गया। तो जो तन्वी थी वो बोलती है बहन हार्ट अटैक आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चल। अब जो कशिश थी उसे कुछ चीज़ क्लिक होती है, वो उसे अगेन वहीं पे छोड़ती है और जाकर अपनी बुलेट पे बैठ जाती है। तो तन्वी कंफ्यूज कि इसे क्या हो गया, और वो भी उसके सामने आती है और बोलती है कि मतलब मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही ना, तू वापस बैठ गई। तो जो कशिश थी वो हंसते हुए बोलती है कि आ जा बैठ बाइक पे, तेरा हार्ट अटैक ठीक करा के लाऊं मैं, नौटंकी कहेगी। तो जो तन्वी थी वो बोलती है क्या मतलब है तेरा। तो कशिश हंसते हुए बोलती है कि तू ये बता ऐसे हार्ट अटैक किसे आता है, मेरे को बस इतना बता दे कि हाँ इंसान खुद ही इतनी गंदी तरह से चिल्ला रहा है, मतलब कुछ भी। और ये बता कि ये तेरा हार्ट लेफ्ट से राइट साइड कब आया, नहीं मेरे को भी तो पता चले कि तूने ये कब ट्रांसफ़र करवाया इस साइड। इतनी घटिया एक्टिंग करती है यार तू, सच में इतनी घटिया। तो जो तन्वी थी बोलती है हाँ चल ठीक है ना, अब तुझे समझ आ ही गया है तो ले चलना प्लीज़ मुझे भी। तो कशिश बोलती है ठीक है आजा बैठ। तो तन्वी भी फटाफट से उसकी बाइक पे बैठ जाती है और फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दोनों थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अंदर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। इतने में जो है सामने से 3 डॉक्टर्स एक साथ आ रहे थे और वो आपस में कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो कशिश है वो सामने से बोलती है हेलो एवरीवन। तो ये तीनों भी सामने की तरफ देखने लगते हैं। तो जो कशिश थी वो बोलती है कि ज़रा नज़रें उठाकर हमें भी देख लीजिए, इतने बुरे भी नहीं हैं। तो इन तीनों की हंसी छूट जाती है, आई मीन तीनों को हंसने लगते हैं। उसके बाद जो ये तीनों थे पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं
देन यहाँ जो विधि थी वो सीधा आकर उसे हक करती है और बोलती है हाय बेबी। तो कशिश भी उसे हक करती है। उसके बाद वो रितु और अनन्या इन दोनों से हैंडशेक करती है। तो अब जो रितु है उसकी नज़र पड़ती है तन्वी पे। तो अब जो रितु थी वो उसके सामने जाती है, अपने हाथ फोल्ड करती है और पूछती है कि तो मैम आप यहाँ किसे अरेस्ट करने आई हैं? तो कशिश हंसते हुए बोलती है इसे ना हार्ट अटैक आ रहा है, आई थिंक शी नीड्स योर ट्रीटमेंट। वो इतना बोल के वहाँ से हंसते हुए विधि का हाथ होल्ड करके जाने लगती है, सबको बाय बोल के। अब जो रितु थी वो देखती है तन्वी की तरफ और उसकी जो पॉकेट थी, आई मीन उसके वाइट कोट की जो पॉकेट थी उसमें एक सिरिंज रखी हुई थी। वो निकालती है और उसे दिखाते हुए पूछती है अच्छा तो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो आई थिंक आपको तो ना। और वो ये चीज़ बोलकर उसका जो रैपर था उसे फाड़ती है। यहाँ जो तन्वी थी वो 2-3 कदम पीछे होने लगती है और बोलती है कि देखो आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखो। और उसके बाद वो अपने हाथ पैर चला के दिखाते हुए बोलती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा हार्ट अटैक? कौन सा हार्ट अटैक? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ जो अनन्या थी वो हंसती है और इसके बाद रितु के पास आके उसका हाथ नीचे करते हुए बोलती है मत कर। यहाँ जो रितु थी वो भी हंसने लगती है। उसके बाद जो अनन्या थी वो पूछती है कि आप यहाँ आए हैं, कुछ काम था आपको? तो तन्वी बोलती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी, मुझे नहीं आई मीन कुछ काम नहीं है। और वो ये चीज़ रितु की तरफ देखते हुए बोलती है क्योंकि जो रितु थी वो पीछे से उसको बार बार सिरिंज दिखा रही थी। तो जो रितु थी वो उसके सामने आती है और बोलती है कि अच्छा ये आपको घूमने की जगह लगती है, आओ आपको आईसीयू तक भी घुमा के लेकर आती हूँ। तो जो तन्वी थी वो बोलती है कि नहीं मैं बस जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो जो तन्वी थी बोलती है ओके देन जाइए। और वो ये चीज़ बोल के तन्वी की तरफ देखती है, हंसती है। और उसके बाद जो अनन्या है वो बोलती है मत छेड़ यार उसको इतना। तो जो रितु थी वो बोलती है कि ठीक है जा रही हूँ मैं, चल तू अपना ध्यान रख और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मेरे को एक बारी कॉल कर लियो, ठीक है। वो ये चीज़ बोल के उसको हक करती है, बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। बिकॉज़ जो अनन्या है उसकी नाइट शिफ्ट थी तो वो वापस इस टाइम हॉस्पिटल आ गई थी। अब वो भी जो है बिल्डिंग में चली जाती है अंदर की तरफ। रितु भी फिर वहाँ से पार्किंग एरिया में जाती है। वो अपनी कार पार्किंग से निकाल कर लेकर आती है। थोड़ी देर पर आई मीन थोड़ी दूर पर जो तन्वी है वो वहीं पे खड़ी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक तो आ गई, यहाँ से वो घर कैसे जाए क्योंकि उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो वो सोच रही थी कि वो क्या करे और वो देखती है कि सामने से रितु आ रही है। वो जैसे तैसे हिम्मत करके रितु की जो कार थी उसके सामने की तरफ जाती है। अब जो रितु थी वो पूछती है कि क्या हुआ, घूम लिया आपने हॉस्पिटल? तो तन्वी जो है अपना सर हाँ में हिला देती है। देन वो बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगी मेरे घर पे? तो जो रितु थी वो एक बार उसे देखती है और हंसते हुए बोलती है कि आ जाओ। तो तन्वी भी फटाफट से जाके उसकी कार में बैठ जाती है। अब जो रितु है वो ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है और उसकी कार में लो वॉल्यूम पे ओल्ड म्यूजिक्स चल रहे थे और दोनों ही अब जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। अब जो रितु है वो पूछती है कि एड्रेस? तो यहाँ जो तन्वी है वो उसको अपने घर का एड्रेस दे दिया और अगेन कार में बिल्कुल साइलेंस, बस वो उस गाने की आवाज़ थोड़ी बहुत हो रही थी कार में। अब जो तन्वी है इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहती है कि आपको भूख लगी है? तो वो उसके आगे कुछ बोलती उससे पहले रितु पूछती है कि क्यों आपको भूख लगी है क्या? तो तन्वी बोलती है कि हाँ मुझे तो लगी है। तो तन्वी बोलती है कि सेम मुझे भी लगी है, घर जाके डिनर करूँगी। तो तन्वी बोलती है कि इफ़ यू कंफर्टेबल तो हम किसी होटल में खा सकते हैं। तो रितु बोलती है कि नहीं, घर पे माँ ने खाना बना दिया होगा और मैंने घर जाकर खाना नहीं खाया तो माँ गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर। तो जो तन्वी थी वो बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है। और उसके बाद अगेन साइलेंस हो जाता है कार में। थोड़ी देर बाद दोनों तन्वी के घर पर पहुंच जाते हैं
तन्वी जो है ऋतु को ऑफ़र करती है कि आइए साथ में चाय पीते हैं, पर जो ऋतु थी वो कहती है कि अभी नहीं फिर कभी, और वहाँ से वो चली जाती है। तन्वी भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है, और जब ऋतु की कार वहाँ से चली जाती है, उसके बाद वो भी अपने घर की तरफ आती है अंदर, और जैसे ही वो घर में एंटर करती है, उसका जो फ़ोन था वो रिंग होता है। सामने से उसकी मॉम का कॉल था, वो कॉल पिक करती है और उनसे बात करने लगती है। दूसरी तरफ जो कशिश थी, वो विधि के साथ मूवी थिएटर पहुंच चुकी थी, और ये दोनों भी जो है साथ में बैठ के मूवी देख रहे थे। और जो मूवी है वो थी हिट स्टोरी 2। एंड ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं मूवी जो है बोल्ड सीन से ही स्टार्ट हुई थी, और ऊपर से नाइट शो, और वहाँ पे लोग भी कम थे। तो अब आते हैं हम यहाँ सीन पे। जो कशिश और विधि थे साथ में बैठे हुए थे। कशिश ने विधि को साइड हक किया हुआ था। कशिश के एक हाथ में पॉपकॉर्न थे और एक हाथ विधि के वेस्ट एरिया पे था, और जो विधि है वो भी कशिश के ऊपर ऑलमोस्ट लीन थी। अब जो विधि है उसका जो हाथ था वो जाता है कशिश के चेस्ट एरिया पे, और उसके जो बटन्स थे वो उन्हें ओपन करने लगती है। तो जो विधि जो कशिश थी वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है कि यहाँ नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो जो विधि थी वो अपना हाथ हटा के अब वो कशिश के फेस एरिया पे आती है और उसके चिक पे और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो अब जो कशिश थी उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न था, वो उसे साइड में रखती है और दोनों हाथों से विधि को अच्छे से होल्ड करती है और उसे किस बैक करने लगती है। 7-8 मिनट वहाँ अच्छे से किस करने के बाद कशिश थोड़ा पीछे होती है, फिर धीरे से पूछती है कि घर चले। तो जो विधि थी वो भी हाँ बोल देती है। फिर दोनों उस मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं और वापस आकर अपनी जो बुलेट थी उस पर बैठते हैं, और वहाँ से सीधा विधि के घर पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। विधि अकेले रहती थी, तो उसके घर पहुँचते ही ये लोग इनका जो भी सामान या बैग्स थे उन्हें साइड में फेंकते हैं और दोनों सीधा बेडरूम में चले जाते हैं। और अब ये दोनों जो हैं इनके बीच किस होती है, और कह सकते हो किससे काफ़ी ज़्यादा। कशिश विधि के लिप्स पर बहुत अच्छे से किसेस कर रही थी, और अब जो है थोड़ी देर बाद इनकी जो किस थी वो सॉफ्ट से स्टार्ट होकर अब तक हार्ड हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा हार्ड और पैशनेट किस चल रही थी इन दोनों के बीच में। एंड नाउ थोड़ी देर बाद जो इन दोनों का रोमांस है वो भी स्टार्ट होता है, और वी कैन से मेन प्रोसेस जो है इनका स्टार्ट हो जाता है, और जो कि अप्रॉक्स 30 मिनट तक चलता है। और जब उन दोनों का डन हो जाता है तो दोनों थक कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या थी इस टाइम वो भी अपने रूटीन चेकअप पर थी, और वो ऑलमोस्ट अपना जो सारा काम था उसे ख़त्म कर चुकी थी, और वो उस वार्ड से निकलने वाली थी। इतने में जो एक बूढ़ी सी औरत वहाँ पे थी वो बोलती है कि बेटा सुनो। तो अनन्या उनको देखती है, उनके पास जाती है, और उसके बाद जो वो पूछती है कि जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको। तो वो औरत कहती है कि बाहर ना मेरा बेटा बैठा होगा, ज़रा उसे बुला दो। तो वो एक नर्स को बुलाती है और उससे कहती है कि दादी अपने बेटे को बुला रही हैं, तो उसे बुला दो, वो शायद दवाई लेने गया हुआ है बाहर। तो जो नर्स थी वो ओके मैम बोल के वहाँ से चली जाती है। तो जो अनन्या थी वो कहती है कि लो माँ जी, बोल दिया आपके बेटे को, आ जाएगा वो अब, ठीक है। तो वो जो अम्मा जी थी वो बोलती है कि बेटा इतना टाइम हो गया आप घर नहीं गई। तो अनन्या स्माइल करती है और उनके पास बैठती है और उन्हें बताती है कि आज उसकी जो है नाइट शिफ्ट है, आज वो पूरी रात यहीं पे रुकने वाली है। तो वो स्माइल करती हैं उसकी तरफ और वो अनन्या से बात करने लगती है। तो अनन्या भी बहुत ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रही थी और उन्हें बहुत अच्छे से रिप्लाई भी कर रही थी, उनसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। और अब जो वो अम्मा जी हैं
वो कुछ बात बताते-बताते रोने लग जाती हैं। तो जो अनन्या है वो उन्हें हग कर लेती है और उन्हें शांत कराने लगती है। वहाँ स्टाफ के और भी लोग थे, वो देखते हैं ये सीन, पर अनन्या को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन माँ जी को शांत कराती हैं, थोड़ी देर उनसे बात करती हैं। जब उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो उनको दवाई खिलाती हैं और कहती है कि माँ जी अब आप आराम कीजिए, ठीक है? और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर आपको घर भी तो जाना है। तो वो अम्मा जी जो है वो स्माइल करती हुए बोलती हैं, हाँ बेटा मुझे जाना है। उसके बाद जो वो अम्मा जी थी, वो अनन्या के सर पर अपना हाथ रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि खुश रहो, खूब तरक्की करो, भगवान एक अच्छा जीवन साथी दे तुमको, हमेशा खुश रहो और तुम दोनों। यहाँ जो अनन्या थी वो स्माइल करती है, उनके पैर छूती है और उन्हें वहाँ सुला के अच्छे से उनको ब्लैंकेट से कवर करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो जाके बाकी पेशेंट्स को देखती है, फिर अपने जो है हैंड अपने रूम में जाती है, हैंड वॉश वगैरह करके अपनी जो चेयर थी उस पे बैठ जाती है। और अभी जो है उसके पास फ़िलहाल कोई काम नहीं था, वो जस्ट बैठी हुई थी। उसके हाथ में जो है उसका फ़ोन था, वो देखती है, उसमें किसी इंसान की प्रोफ़ाइल, और जैसे ही वो उस प्रोफ़ाइल को देखती है, वो जस्ट वहीं पे रुक जाती है और उस फ़ोटो को जस्ट ज़ूम करके देखने लगती है। और आप सबको मैं बता दूँ, ये प्रोफ़ाइल किसी और की नहीं, ये प्रोफ़ाइल थी कशिश चौधरी की। अब जो अनन्या है वो बस एक स्माइल के साथ उस फ़ोटो को देख रही थी। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तो अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि क्या लगता है आगे स्टोरी में आएगा क्या? और अभी तक सुनकर आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।